क्यों ना एक अच्छी चीज की शुरुआत घर से की जाए। करनी ही चाहिए। तो अंग्रेजी की शुरुआत भी घर से ही करते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो घर में छोटे मोटे शिष्टाचार को अंग्रेजी में कैसे बोलें, रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। पहली बार अगर आप इस क्लास पर आ रहे हैं तो भाई इस क्लास के बाद आप सीख करके जाएंगे घर पे बोलने वाली अंग्रेजी। इस बात को जब आपने जान लिया है तो जरा सा रुक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई वाली क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के आपको सर्च करना है बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए। हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी को धन्यवाद या थैंक यू कैसे कहें? धन्यवाद अदा करना बहुत जरूरी और बहुत अहम हिस्सा होता है जिंदगी का, चाहे आप घर की बात करें या चाहे आप बाहर की बात करें। कभी अगर आपके लिए कोई कुछ कर दे या आपका कोई काम मतलब किसी ने कर दिया या हो गया, किसी ने कुछ बहुत बढ़िया कर दिया आपके लिए, तो जरूर से धन्यवाद या थैंक यू कहने की आदत को डाल लीजिए। घर से अच्छी शुरुआत इसकी हो नहीं सकती। तो आप किसी को धन्यवाद या थैंक यू कैसे कह सकते हैं? हेयर आर 7 वेज जो बहुत ही बेसिक हैं। 7 तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला थैंक्स। बहुत जल्दी अगर कह के निकलना हो कहेंगे थैंक्स अ लॉट। अगर थोड़ी फुर्सत में है थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ मिलियन मतलब ये ना बहुत खुश हो गए हैं आप। थैंक्स अ मिलियन। मेनी थैंक्स, ये थोड़ा फॉर्मल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये भी ना बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। कोई चीज बहुत दिनों से अटकी हुई थी, हो ही नहीं रही थी, अब हो गई, कहते हैं थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन, थोड़ा फॉर्मल है लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स अ टन। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप आसानी से किसी का भी दिन बना सकते हैं, किसी का भी मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। भाई थैंक यू सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको बढ़िया लगता है, तारीफ होती है एक तरीके से, लोग समझते हैं इसको, है ना? तो जरूर से दूसरे का मूड को बढ़िया बनाइए। आपके लिए जब कोई कुछ कर जाए तो उसे जरूर एक थैंक्स कहिए। बढ़ते हैं आगे। कोई धन्यवाद कहे तो क्या बोलें? अब ऐसा थोड़ी है कि हम ही सबको धन्यवाद करते रहेंगे, हमें भी कोई धन्यवाद करेगा भाई, हमें भी कोई थैंक यू या शुक्रिया कहेगा, थैंक यू कहेगा, धन्यवाद कहेगा, तो उसका जवाब देना भी तो जरूरी है। हमने तो थैंक्स कह दिया, पर हमारे को कोई अगर थैंक्स कहेगा तो उसका जवाब देना भी तो जरूरी है। कैसे देंगे जवाब? जवाब देने के लिए कहेंगे वेलकम या यू आर वेलकम या दैट्स ओके। मतलब कोई काम जो आपने करनी ही थी लेकिन उसको करने के लिए सामने वाले ने आपको एक्स्ट्रा थैंक यू बोल दिया, तो आप क्या कहेंगे? अरे ठीक है, मतलब दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, ये भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं माई प्लेजर, मतलब अगर आपको भी सामने वाले के लिए काम करके बढ़िया लगा, कहेंगे माई प्लेजर। क्या कहेंगे? कहेंगे माई प्लेजर। दैट्स माई प्लेजर, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा फॉर्मल है बट चलेगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्या कहेंगे? वेलकम, यू आर वेलकम, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, माई प्लेजर, दैट्स माई प्लेजर। इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं थैंक यू का जवाब देने के लिए, है ना? जब कोई थैंक यू आपसे बोले उसके जवाब देने के लिए। कोई धन्यवाद या थैंक यू बोले, इसके उन शब्दों के अलावा और भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है जिसको आप कह सकते हैं। इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट। कहते हैं ना, अरे थैंक्स बोलने का क्या जरूरत है, कहते हैं ना बातचीत में, तो वहां कहेंगे मेंशन नॉट। क्या कहेंगे? मेंशन करने का मतलब होता है बताना कि हाँ भाई मैं बता रही हूं कैसा है। मेंशन नॉट। डोंट मेंशन इट, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉट एट ऑल, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओह, नॉट एट ऑल।
इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब आप सामने वाले को कह रहे हैं कि अरे तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये कहना हो। ये सिंपल जवाब नहीं है, समझ रहे हैं बात को? ये जवाब सिंपल नहीं है। ये है कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, कर दिया तो ठीक है ना, शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है इसमें, आप ये कहना चाह रहे हैं। आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख, खेद, गलती या माफी मांगने के लिए क्या कहें? दुख जताना है, खेद हुआ आपको किसी चीज का, गलती कर दी है आपने कोई, या माफी मांगना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? चलिए देखें। गलती हो गई माफ करना, कहते हैं ना हिंदी में, गलती हो गई माफ करना, कहेंगे सॉरी। बहुत आसान है, सबकी जबान पर है तो सारे ही कह देते हैं सॉरी, है ना? कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, ये कह सकते हैं पार्डन मी। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, क्या कह सकते हैं? आई एम सॉरी। कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी, क्या कह सकते हैं? आई एम रियली सॉरी। कह सकते हैं पार्डन, क्या कह सकते हैं? पार्डन, या पार्डन प्लीज, है ना? पार्डन प्लीज, राइट? तो ये गलती हो गई माफ करना अगर आपने कहना हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। भाई देखिए, मुझे पता है सॉरी शब्द सबको पता है ना, बोलते हैं ना, आज तक कितनी बारी बोला है। थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा सा कुछ नया एडिशन कीजिए। आप कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, पार्डन मी या एक्सक्यूज मी। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सॉरी बोले तो क्या बोलूं? आपको कोई सॉरी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? आप क्या सबको सॉरी बोलते चलेंगे? हो सकता है ना आपको भी कोई सॉरी बोले, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, या मुंह घुमा के चले जाएंगे? भाई शिष्टाचार जरूरी है, मैनर्स बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई सॉरी बोले तो क्या बोले? कोई बात नहीं, कहते हैं ना, कोई बात नहीं। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऑल राइट, ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, मतलब हाँ ठीक है यार, हो गया, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, या नेवर माइंड। मेरा फेवरेट नेवर माइंड है ना? एक तो जल्दी हो जाता है और दूसरा ना बहुत क्लास लगता है, राइट? नेवर माइंड, ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, नेवर माइंड, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी को बर्थडे विश करना है, किसी को बर्थडे विश करना है, कैसे करेंगे? भाई आप सोच रहे होंगे ये कौन सा रॉकेट साइंस है, बस कह देंगे हैप्पी बर्थडे जा करके, कहते हैं ना, आज तक यही कहते आए हैं। चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं, ऑब्वियसली सबको देता है, तो सिंपल है हैप्पी बर्थडे। क्या होता है? हैप्पी बर्थडे। पर थोड़ा सा स्पेशल इसको बनाते हैं। चलिए, आपका जन्मदिन सुखमय हो, मतलब ये विशिंग के साथ साथ आप उनको दुआ भी दे रहे हैं। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, कहते हैं ना बार बार दिन ये आए वाला गाना याद है? ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। समझिए इसका अर्थ क्या है? ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कोई आपको बर्थडे विश करेगा, आपका भी तो जन्मदिन होता होगा ना, होता है ना जन्मदिन, तो विश करते हैं ना लोग, हैप्पी बर्थडे सब बोल के जाता है ना। तो आप जवाब में क्या कहते हैं? थैंक यू। इसके अलावा कुछ कह सकते हैं? जी बेशक कह सकते हैं। आप कह सकते हैं थैंक्स। बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, है ना? आप या तो कहेंगे थैंक यू या थैंक्स, ठीक है? बहुत ज्यादा क्लोज हो तो थैंक्स, और बड़े बुजुर्ग कहें तो थैंक यू कहेंगे, राइट? अच्छा, कोई एग्जाम इंटरव्यू देने जा रहा हो, कोई अच्छा शुभ काम करने जा रहा हो, उसे कैसे विश करें? कैसे विश करेंगे? बहुत जरूरी है। कोई बढ़िया काम करने जा रहा हो उसको विश करना तो बनता है ना? चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। ऑल द बेस्ट, क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट। कहेंगे गुड लक, क्या कहेंगे? गुड लक। बेस्ट ऑफ लक, क्या कहेंगे? बेस्ट ऑफ लक। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा अगर फॉर्मल करना है तो विश यू अ बेस्ट ऑफ लक या विश यू अ गुड लक,
ये बहुत आसान है। देखिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक बहुत आम है, बहुत बहुत आम है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा तो ऑल द बेस्ट इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा होता है ना ऑल द बेस्ट इस्तेमाल, करते हैं ना आप भी इस्तेमाल। चलिए, इसके अलावा इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं विश करने के लिए, याद रखिएगा। अगर कोई आपको ऐसा विश करे, मतलब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कोई आपको बोल दे कि अरे भाई ऑल द बेस्ट, अरे बेस्ट ऑफ लक, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर भी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप सिंपली थैंक्स या थैंक्स अ लॉट या थैंक यू के माध्यम से इसको इस्तेमाल करके आप उनका शुक्रिया अदा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका वेलफेयर सोचा, उन्होंने आपका भला सोचा, ये सोचकर उन्होंने आपको विश किया कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आप सफल हों, राइट? किसी के घर में कोई खुशखबर आई हो तो कैसे विश करें? भाई, किसी की शादी है, किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है। हाउस वार्मिंग पार्टी मतलब जो नया घर लेते हैं उसका जो पार्टी देते हैं ना, किसी ने नया घर लिया है, गाड़ी ली है, XYZ, इस तरीके की कुछ भी अगर उनके घर में हुआ हो, खुश खबर आई है बेसिकली, तो उनको कैसे विश करेंगे? आप करेंगे कॉन्ग्रेट्स, क्या कर, अभिनंदन, बधाई, बधाई हो कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं बधाई हो, तो आप कहेंगे कॉन्ग्रेट्स। अगर बहुत क्लोज है तो कॉन्ग्रेट्स या कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये पूरा का पूरा शब्द है और कई लोग जो है इसको मिस स्पेल करते हैं, यानी कि उच्चारण नहीं कर पाते हैं इसका, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। तो अगर आप, सबसे पहली चीज तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप न कर पाए, इस बात का यकीन अपने अंदर जगाएं, है ना? उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने का प्रैक्टिस करें। इन केस जल्दी है, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बोलना तो है किसी को कुछ, कॉन्ग्रेट्स बोल के निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कॉन्ग्रेट्स बोल करके बस निकल जाइए, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन करने वाला है प्रैक्टिस? कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से, कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है। अगर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले तो क्या कहेंगे? भैया, शुक्रिया अदा करने के अलावा क्या ही कहेंगे? थैंक यू या थैंक्स अ लॉट या थैंक्स। ये आराम से चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जबान पे रखिए थैंक यू या थैंक्स और एंड यू आर गुड टू गो, राइट? चलिए, जब कोई यात्रा पर जा रहा हो तो उसे कैसे विश करें? यात्रा पर जा रहा हो मतलब कहीं जा रहा है, घूमने जा सकता है, अपने परिवार को मिलने जा सकता है, शॉपिंग करने जा सकता है। शॉपिंग मतलब बाहर अगर कोई शॉपिंग करने जा रहा हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने तो उसको वो यात्रा पर जा रहे हैं। नो, दैट्स नॉट यात्रा। यात्रा होती है जब आप अपने जहां पे आप रहते हैं वहां से आप बाहर जाते हैं, बाहर मतलब शहर से बाहर जाते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूं। तो क्या कहेंगे? हैप्पी जर्नी। यात्रा यानी कि जर्नी, हैप्पी जर्नी। हैव अ हैप्पी जर्नी। हैव अ, आपकी यात्रा शुभ हो। कहते हैं ना, ट्रेन का अनाउंसमेंट सुना है? ट्रेन का अनाउंसमेंट सुना है ना? आपकी यात्रा सुखमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो बोल करके वो जो अनाउंस करती है ना, वो जो आंटी ऊपर अनाउंस करती है, वो बोलती है ना यही वाली लाइन, हैप्पी जर्नी। हैव। अच्छा, आपने रेलवे की टिकट देखी है? उसमें लिखा हुआ रहता है ये, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो, हैव अ हैप्पी जर्नी लिखा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा अगली बार। हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, आप ये कह सकते हैं। देखिए, यात्रा पर कोई निकल रहा हो तो क्या भरोसा किसी चीज का, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। तो हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ गुड जर्नी, हैव अ गुड जर्नी मतलब बढ़िया हो आपकी यात्रा, हैव ए नाइस जर्नी। दीज आर ऑल काइंड नाइस वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी को विश करने के लिए। अगर आपको कोई विश करे तो क्या उत्तर देंगे? थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सिंपल। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है नहीं है तो ठीक है ना, मतलब आसानी से निकल जाएगा, इतना ही बोल करके काम चल जाएगा, राइट? तो थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट आप बोल करके निकल सकते हैं वहां से। किसी को कोई पर्व या त्योहार पर कैसे विश करें? किसी के यहाँ भाई फेस्टिवल है, पर्व है, त्योहार है, कैसे विश करेंगे उसको? बड़ा आसान है, हैप्पी लगा दीजिए, उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा है वो लगा दीजिए। जो भी फेस्टिवल है उसके बारे में बात कर लीजिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी ईद, मैरी क्रिसमस। अच्छा हाँ, क्रिसमस में मैरी लगता है, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस नहीं होता है प्लीज, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अभी तक देख चुकी हूँ, हैप्पी मैं बताती हूँ हैप्पी लगाने के लिए तो हैप्पी क्रिसमस कर देते हैं। नो, इट्स मैरी क्रिसमस, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस अगर आप बोल रहे हैं तो हैप्पी क्रिसमस डे बोल सकते हैं, तो दैट स्टिल कैन वर्क,
बट आप ऐसे किसी को विश करें क्रिसमस के लिए तो काइंडली मेरी क्रिसमस बोल करके विश करें, है ना। इसके अलावा बाकी जो भी फेस्टिवल है आप आराम से उसमें हैप्पी लगा सकते हैं और आपका काम चल जाएगा, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा, कोई आपको विश करे तो क्या करेंगे? सिंपल, मैं बताऊं सबसे बढ़िया जवाब सेम टू यू। सेम, आप में से बहुत लोग अभी तक इसका इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, कोई समस्या वाली बात इसमें है नहीं। सेम टू यू मतलब आपको भी भाई दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस सब तो उसका भी है ना, आपका अकेले का थोड़ी है, आपकी अकेले की दिवाली थोड़ी है, सबकी दिवाली है ना। दिवाली और त्योहार भाई सबके होते हैं, तो आप उनको भी विश करना आपका बनता है क्योंकि उन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया है आपको विश करने का। आप कहेंगे सेम टू यू, यानी कि आपको भी मुबारक हो, इस तरीके का होता है ना। या कह सकते हैं टू यू टू, ये बहुत मतलब बढ़िया है, सुनने में बढ़िया लगता है, कर्ण प्रिय है और स्टैंडर्ड लगता है काफी सुनने में, टू यू टू। या कह सकते हैं विश यू द सेम, ये और हाईटेक है, विश यू द सेम। अगर मतलब ऐसे किसी इंसान को विश करना हो ना जिसके ऊपर थोड़ा मतलब लगाना कि हाँ भाई मुझे अंग्रेजी आती है, ऐसा अगर आपको करना है तो आप कहेंगे विश यू द सेम। क्या कहेंगे? विश यू द सेम। याद कर लीजिए, तीनों बड़े काम के हैं, बड़े काम आएंगे आपके। चलिए, इसके अलावा किसी की शादी की सालगिरह है, उसको कैसे विश करेंगे? शादी की सालगिरह है, कैसे विश करेंगे? शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आपको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। या मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, किसी को कुछ विश करना हो ना इस तरीके से, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, तो वहां पर मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भी बोल करके आराम से काम चला सकते हैं, ठीक है। आपको हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये सब आपको बोलने की जरूरत वहां पर, मतलब अगर याद ना रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोल करके भी वहां पे काम चला सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहे तो आप क्या कहेंगे? अगेन यू डोंट हैव मेनी चॉइसेस, आपके पास है थैंक यू एंड थैंक्स, और थैंक्स अ लॉट आप कह सकते हैं, नो इश्यूज, कह सकते हैं थैंक यू, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, यही यहाँ पर चलेगा। भाई कोई मुबारकबाद दे तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है आपके पास कहने के लिए, है ना। शुक्रिया अदा करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप कृतज्ञ हैं, उसने आपको विश किया तो आप शुक्रिया अदा कर लेते हैं उस इंसान का, राइट। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में आपने सीखा शिष्टाचार। जी हाँ, शिष्टाचार जो लाइफ का बहुत 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 अहम हिस्सा है, जो एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसान की इंसान वाली क्वालिटीज देता है। तो शिष्टाचार आना, वो भी अंग्रेजी में, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो तब बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी मेजर पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, राइट। तो अंग्रेजी बोलने की प्रक्रिया में ना शिष्टाचार आपको बड़ा काम आएगा, यकीन मानिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी शिष्टाचार वाली, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़िया लगी क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, कमेंट करके मुझे बता ही दिया है आपने अब तक, मैं उम्मीद ऐसा करती हूँ। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए, ये कर चुके होंगे आप मुझे पता है, पर स्टिल अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। उसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो है, बेहतरीन कोर्स है, करनी है ये कोर्स आपको, तो जल्दी से आप क्या करिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, लिख करके भेजिए मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर भी लिख करके भेज दीजिए। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा, 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। मेरा नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मेरा नाम जहां लिखा हुआ मिले वो गलत चैनल है, आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन में ही जुड़ना है। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जिसमें फीस लगती है, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, इन तीनों ही कोर्सेज में आपको मिलती है रोज की क्लासेस, नोट्स मिलते हैं रोज के, होमवर्क मिलता है रोज का, जमा करना होता है होमवर्क, डाउट क्लासेस मिलती है टीम वाइज, ये सारी चीजें आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं। आपको इन कोर्स को अगर करना है, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है टेलीग्राम पर बात कर लीजिए कि आप मुझे पेड कोर्स करनी है, ग्रामर की, स्पोकन की, रीडिंग की, जो भी कोर्स आपको करनी है, पूछ लीजिए कि बैचेस फ्री है या नहीं, आप किस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस क्या है, उसको पूछ लीजिए। इन केस आप सोच ही रहे हैं अभी तक कि पता नहीं पेड कोर्स करूं या नहीं करूं, तो मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, फ्री वाली कोर्स कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फ्री वाली कोर्स करा रखी है, उसकी ई बुक ले लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। पेड कोर्स करने की आपको इतनी इमीडिएट लोड लेने की जरूरत नहीं है।
फ्री कोर्स कर लीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, लिख के भेजिए मुझे बेसिक प्लस की फ्री कोर्स चाहिए। हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको आपकी जो भी आपकी नीड होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें होने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।